क्या लाल किताब तंत्र की किताब है? क्या लाल किताब घर में रखने से परेशानियां बढ़ जाती हैं? क्या लाल किताब जादू टोने की किताब है? तो मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा, ये मिथ है। लाल किताब कोई जादू टोने की किताब नहीं है। लाल किताब एक प्योर एस्ट्रोलॉजी की बुक है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ नियमों को बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है। उनमें से एक ज्योतिष शास्त्र की स्ट्रीम लाल किताब है। लाल किताब में हस्तरेखा, मकान कुंडली यानी कि वास्तु, इवन शेप्स का भी यूज किया गया है, जो कि फेंगशुई में यूज किया जाता है। लाल किताब में साथ के साथ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और जो फेंगशुई में शेप्स का यूज होता है, वो भी यूज करने के लिए बताई गई हैं। आप जब बुद्ध की शेप देखेंगे या मंगल बुद्ध की शेप देखेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो घर में ना रखने के लिए कहा गया है, जैसे कई जगह केतली ना रखने के लिए बोला है, उसकी शेप ऐसी है, तो शेप्स का यूज करके बताया गया है। इवन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी इन शेप्स का यूज होता है। कुछ योग ऐसे बनते हैं जिनमें किसी भी चीज की जो शेप होती है उस हिसाब से योग को क्रिएट किया गया है। तो पंडित जी ने जो लाल किताब के अंदर जो शेप है उनका भी यूज किया है, न्यूमरोलॉजी का भी यूज किया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों को भी लाल किताब की बातें कहकर बेचा। इवन 30% लोगों के पास लाल किताब है ही नहीं, जो लाल किताब के बारे में मिथ्स फैलाते हैं। इवन लाल किताब में सभी धर्मों से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं। आप बुक को खोलेंगे आपको पता चल जाएगा। इवन वहां पर यह बता रखा है कि हिंदू के लिए मंदिर, मुस्लिम के लिए मस्जिद, ईसाई के लिए गिरजाघर। जी, जो किताब इन सभी धर्मों के लोगों का फायदा सोचती है, क्या आपको लगता है कि वो तंत्र या जादू टोने की किताब होगी? सेकंड चीज, प्रॉब्लम कहाँ आती है, समस्या कहाँ आती है? समस्या जब आती है जब कोई भी नेटिव सिर्फ प्लैनेट्स को पढ़ लेते हैं। लाल किताब को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाल किताब की ग्रामर का पता होना चाहिए। पता, अगर आपको लाल किताब की ग्रामर का नहीं पता तो आप लाल किताब के प्लैनेट्स को नहीं समझ पाएंगे। जो रेमेडीज वहां पर लिखी हुई है वो किसी ना किसी लॉजिक और तर्क के साथ लिखी हुई। इवन हर एक जानवर, हर एक हाउस में कैसे कैसे यूज होगा, क्या क्या उनकी चीजें करनी है, कैसे कैसे उनको पालना है, किस चीज का दान करना और किस चीज का दान करना वर्जित है, वो सब चीजें पंडित जी ने बताई हुई हैं। साथ में वास्तु को यूज किया हुआ है, जिसे हम लाल किताब में मकान कुंडली बोलते हैं। मकान कुंडली को यूज करके आप घर में रखी हुई चीजों तक का पता लगा सकते हैं। हस्तरेखा का यूज करना बता रखा है। हस्तरेखा को देख के साथ में एस्ट्रोलॉजी को यूज करके, हस्तरेखा और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन यूज करके कैसे प्रिडिक्शंस करने हैं वो बता रखा है। प्लेनेट की कंबाइन एनर्जी को कैसे यूज करना है वो बता रखा है। क्या चीज आपके घर में रखी होने से आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो सब भी इवन बता रखा है। तो सबसे पहले कुछ भी मिथ सोचने से पहले सबसे पहले किताब को खरीदना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूं कि बुक, लाल किताब जैसी किताब हर एक पर्सन के घर में होनी चाहिए, हर नेटिव के पास होनी चाहिए, क्योंकि लाल किताब आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि लाल किताब आज से 50 60 70 साल पहले लिखी गई। जब वो लिखी गई तो वहां पर जिस टाइप का माहौल होगा, आप कबीरदास जी की वाणी देख लीजिए, आप तुलसीदास जी की वाणी देख लीजिए, या उन्होंने जिन चीजों का जिक्र किया है वो सारा जिक्र वहां की देश काल और परिस्थिति को देखकर है। कोई भी नेटिव जब कोई भी शास्त्र लिखता है तो वहां की देश काल और परिस्थिति को देखकर लिखता है। वो क्या देखते हैं, वो क्या सोचते हैं, हमारे बड़े बूढ़े से पूछ लीजिए। वो आज भी ये मानते हैं कि सांप दूध पीता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शास्त्र गलत हो जाता है, ठीक है। हमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार उन चीजों को चेंज करके, उसमें मॉडिफाई करके, अपने रिसर्च डाल के उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति ने एक स्पेसिफिक ग्रंथ लिखा है और जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बुक कहीं गलत होगी। और एक समस्या ये आती है कि ये बुक पंजाब में लिखी गई। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जानते हैं कि हमारी जो हरियाणा पंजाब की बोली है वो थोड़ी खड़ी बोली है। साफ साफ शब्दों में लिखना या बोलना हमारे लोगों को आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ बातें जो अलग तरीके से लिखी जा सकती थी उनको पंडित जी ने टू द पॉइंट अपने बच्चों के लिए क्लियर बता दिया। तो इन चीजों को समझते हुए हमें लाल किताब को यूज करना है।
लाल किताब एक ब्यूटीफुल किताब है, आप उसको खरीदिए। 1952 पंडित बीनी माधव गोस्वामी जी की किताब है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं और इस बुक को खरीद कर रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी अच्छे टीचर से या अच्छे लाल किताब के जानने वाले से आप किताब को समझें, उनको सीखें, क्योंकि लाल किताब की ग्रामर के बिना प्लैनेट्स को आप यूज नहीं कर सकते, प्लैनेट से प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। मार्केट में 99% जो कोर्सेज है वो प्लैनेट पे बेस्ड होते हैं। आप सबसे पहले लाल किताब की ग्रामर को समझिए कि कौन सा प्लेनेट कैसा रिजल्ट देगा, वो ग्रामर के हिसाब से देगा। किसी की प्लेसमेंट से ही प्रेडिक्शन से नहीं निकलती, तो आपको ये समझना पड़ेगा। लाल किताब में बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई हैं जिनको आप अपने जीवन में यूज करके अपने जीवन को और सुदृढ़ कर सकते हैं। माता की सेवा करना, बहनों की सेवा करना, अपने रिश्तेदारी को अच्छा रखना, अपने पहनावे को अच्छा रखना, ये तो हमारे दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं हैं। लाल किताब की बहुत सारी रेमेडीज आज भी हमारे घरों में फॉलो की जाती हैं। कई कई जगह लिखा हुआ है कि जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो हाथ लगवा कर कुछ रख लें, तो ये तो आज भी करते हैं हम। और किचन में खाना खाएं, तो वो तो आज भी करते हैं हम, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन आज भी आप गाँव में जाएंगे तो लोग, सभी लोग किचन में खाना खाते हैं। तो जो हमारे कल्चर को संजो के रखी हुई है जो किताब, उसको हम कैसे गलत बता सकते हैं कि वो गलत है या उसमें ऐसी चीजें लिखी हुई है। देखिए, किसी भी चीज को या किसी भी शास्त्रों को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके अंदरूनी व्याकरण का पता होना चाहिए। जब हमें व्याकरण का पता नहीं होगा तो वो चीज गलत या सही हमें इफेक्ट करेगी। जब हम पूरी व्याकरण को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से उसको रीड करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके डू एंड डोंट्स को समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि लाल किताब रेमेडीज की किताब है। लाल किताब कोई रेमेडीज की किताब नहीं है। लाल किताब में तो ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं कि ऐसा नहीं करना। लाल किताब में तो प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं कि ऐसा नहीं करना। रेमेडीज तो कुछ हद तक जिनकी प्रॉब्लम्स है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम है, उसके लिए लिखी गई है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और साथ में उसके सोल्यूशन को क्या दिया जाए। यहाँ पर डे की कुंडली बनती है, मंथ की कुंडली बनती है, आप उस कुंडली को यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सभी लोगों को किताब को ढंग से रीड करना, अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके ज्ञान को समझना चाहिए। अगर वह जन कल्याण के लिए वो किताब है और वो जन कल्याण में अगर आपकी सहायता करती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ऊपर किताब एस्ट्रोलॉजी की कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, साथ में हस्तरेखा विज्ञान, पद शास्त्र, दिमाग में किस किस प्लेनेट का कैसे कैसे कौन कौन सा हिस्सा होगा, ये तक बताया हुआ है। हर एक जानवर, किस जानवर की पालना करनी है, किस पौधे या पेड़ को उगाना है जिससे आपके फायदा हो, या किस जानवर को नहीं पालना, या किस जानवर से आपको फायदा होगा, ये सब चीजें आपके जीवन में असर करती हैं। और लाल किताब इन्हीं चीजों से मिलकर बनी हुई है। कारक का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इन चीजों को ढंग से समझते हुए हमें लाल किताब के बारे में मिथ ना फैला के, मिथ ना समझ के लाल किताब को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्षा।